लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर, अगर इनमें दम है तो घोषणा करें कि सर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ होगी। हम तेंदुपत्ता वालों को चरण पादुका देते थे, साड़ी देते थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में रायपुर जिला के विधानसभा कोर ग्रुप व जिला पदाधिकारियों की बैठक भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर जिला के कोर ग्रुप सदस्यों के साथ रायशुमारी की। इस दौरान भाजपा के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, विधानसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर यहां से सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर ग्रामीण विधानसभा के डी में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी के मन की बात सुने। इस बीच उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, हमारे सभी विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश और मोर्चों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार चली उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हम तेंदुपत्ता वालों को चरण पादुका देते थे, साड़ी देते थे, माता बहनों को जो है 4000 रुपए जो बात कर रहे हैं हम तो बोनस देते थे भाई। तो ये जो घोषणा कर रहे हैं इससे डबल तो हम पहले 15 साल की सरकार में दे चुके। तो ये अब उलझ गए, अब इनके पास में जो है करने को कुछ नहीं है, इसलिए जो है ये वास्तविकता में आ रहे हैं कि जो चीज मतलब भारतीय जनता पार्टी की उससे अब आधे करने में आ रहे हैं। इन्होंने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की थी, कहाँ मिला भाई? 5 साल हो गया घूम रहा है नौजवान जो है, रजिस्ट्रेशन कराकर घूम रहा है। तो इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख से अधिक बच्चों को जो 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर है, पीएससी के अंदर में जो है जिसको कोर्ट ने जो है संज्ञान लेके इनको फटकार लगाई है कि जो नौजवान जो है जिनके गरीब माता पिता जो है अपना पूरा जीवन का पैसा जो है पूंजी जो है उसको लगा देते हैं, उसके साथ में अन्याय करना, अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पास होते हैं। जरा बताएं ना, केजी से पीजी तक सरकारी कॉलेजों में पहले से फ्री है, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो घोषणा करें कि सर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ होगी। और पीएससी के बच्चों का क्या होगा? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? उसकी भी जांच की घोषणा करना चाहिए। पीएससी के लाखों बच्चे आज अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके माँ बाप उनके बारे में इनके पास में जवाब क्यों नहीं? इसलिए ज़्यादा जरूरी कि बजट का पैसा ऐसे अफसरों के पास है जिनकी संख्या अधिक है वहाँ जो बैठे हुए हैं। वो अफसर कांग्रेस के जमाने में नहीं थे क्या नई भर्ती हुई है अफसरों की? देश को जातिवाद में बांटने का काम है। देश की सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो गरीबी है, और गरीबी हर जाति में है, और उनके विकास के लिए काम कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और कल एक अजीब बात तेंदुपत्ते के बारे में उन्होंने कही। बीजेपी के ज़माने में 18 लाख बोरी तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, कांग्रेस के ज़माने में 10 लाख बोरी तेंदुपत्ता खरीदा जाता है। बीजेपी के ज़माने में जो 4000 5000 बोल रहे हैं, 4000 5000 रुपये तो बोनस के रूप में उनको मिलता था। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता था, उनकी लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिलता था, मृत्यु होने पर इंश्योरेंस का पैसा मिलता था, उनको पैर में कांटे नहीं गड़े, जूते चप्पल और साथ में साड़ी मिलती थी। ये सब बंद कर दिया। अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पहले हम सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा।
10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। जाएंगे और प्रत्येक घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडा फहराया जाएगा। आज के शुरुआत के साथ ही कैमरा ऊपर मंडल अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि वो अपने मंडलों में हमारा झंडा हम ले जाएंगे। आप सब लोग अपने बूथ पर एक एक मतदाता से अवश्य संपर्क करें, उनको अपनी बात भी बताएं और उनकी बात भी सुने और दोनों का समावेश करके आगे की यात्रा को तय करें। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी हम सबके बीच आए और उनका बहुत ही मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है कि हम बूथ जीते, चुनाव जीता, और जब हम चुनाव जीतेंगे तो छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। मित्रों, जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो ये देवी देवताओं की भूमि तो है ही, ये हमारे वीर जवानों की भूमि तो है ही, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि तो है ही, लेकिन यह हम सब जानते हैं कि धान का कटोरा भी है। हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एक विशेष स्थान है, और हम यह भी जानते हैं कि कौशल्या देवी की भी यह पवित्र भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सजग लोग हैं, लेकिन एक बात आपको बार बार याद रखनी चाहिए और बार बार बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस से जो विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा जी, क्या क्षेत्र में काम नहीं किया है? आज उनके बेटे को टिकट दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, वंशवाद की परंपरा, परिवारवाद की परंपरा कांग्रेस का ये उसका सिस्टम रहा है, व्यवस्था रहा है। आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात से मायूस है कि कल तक हम उनके पिताजी का कार्य किए, सेवा किए, अब उनके बेटे का करेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है अब उनके बेटे का करेगा। तो इस प्रकार से उनको लोकतंत्र में एक भरोसा था कि कांग्रेस भी थोड़ी सी लोकतांत्रिक पद्धति का कुछ व्यवस्था का पालन करेंगे। लेकिन ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो व्यवस्था चली आ रही है, उससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्षुब्ध और दुखी हैं। वो भी चाहते थे कि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमको भी अवसर मिलता, हम भी चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नंद कुमार साहू जी हमारे सामने हैं। आइए जानते हैं कि रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे। देखिए, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हम विकास को लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब मैं विधायक था 2008 में, 2008 से लेकर के 2013 तक के विकास हुआ, और जब से इस क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी आए हैं, विगत 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में एक पैसे का भी काम नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफ़ी की घोषणा की है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कर्जा माफ़ी तो वो पहले भी किए थे ना, उसका वो ढोंग है।
कर्जा माफ़ी का जो बात आज बोल रहे हैं, पहले भी किए थे। आज भी इंटरनेशनल जो बैंक है, उस बैंक का जो कर्जा है आज भी नहीं माफ़ हुआ है। जो जिला सहकारी बैंक के जो कर्जे हैं वो तो माफ़ हुए, पर जिनके अन्य बैंकों से राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, उन बैंकों में जो कर्ज लिए थे, आज भी बैंक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है और इनके झांसे में पाने वाला नहीं है। लोग समझ गए हैं, 5 साल में बहुत से झूठे वादा किए हैं और ये झूठे वादे पे आप फंसने वाले नहीं हैं। हमारे सामने ग्रामीण जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल जी हैं। आइए जानते हैं उनकी विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है। देखिए, पूरे रायपुर शहर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव का माहौल अब अपने पूरे शबाब पर है। कल भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिलों के चारों प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र पूरे तामझाम के साथ, भीड़ के साथ में, जनता के साथ वहां पर जमा कराएंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस